नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज के इस नए ऑब्जेक्टिव वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट ये 2 यूपी पीसीएस कंबाइंड एग्रीकल्चर का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ये है वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से डेली जो है आपको करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता रहेगा। साथ ही साथ करंट के जो है डेली पिक शेयर किए जाते रहते हैं, तो वहाँ से करंट के जो है वो आपको तैयारी हो जाएगी। और डेली जो क्यूज हो शेयर किए जाते हैं, वहाँ से डेली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ्स मटेरियल्स वो सब चीज़ें आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यूपी पीसीएस कंबाइंड एग्रीकल्चर का है। पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें में से आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था। ए है कंप्यूटर, बी है टेलीविज़न, सी है डायनामाइट एंड डी है टाइपराइटर। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो है सी, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। और इन्हीं के नाम पे ही, इन्हीं के द्वारा जो है वो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वर्ल्ड में, उसके इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। इन्होंने जो है डायनामाइट जो है वो उसकी खोज की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री एंड डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के, वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। हालांकि अब जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके अब नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग के जो प्रदेन अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो योजना आयोग जो है उसको चेंज कर दिए गए 2015 में, जो है इसे चेंज करके नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा, नेशनल। तो ये नीति आयोग हो गया। योजना आयोग की जगह जो है वो 2015 में चेंज करके नीति आयोग कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ए है महात्मा गांधी, बी है विनायक दामोदर सावरकर, सी है लाला हरदयाल एंड डी है बाल गंगाधर तिलक। जिसमें में से अभिनव भारत के संस्थापक जो हैं वो बी, विनय दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने अभिनव भारत की जो है वो संस्था के संस्थापक थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मंत्रिपरिषद एंड डी है उपराष्ट्रपति। इसमें में से मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इंडिया के, उनका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? ए है 6 से 14 वर्ष, बी है 5 से 10 वर्ष, सी है 3 से 8 वर्ष और डी है 7 से 12 वर्ष। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो है वो 6 से 14 वर्ष जो है बच्चों को शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से देना आवश्यक किया गया है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए, 6 से 14 वर्ष जो है वो बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? आपको बताना है। इसमें में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 18 का सी, बी है 20 का बी, सी है 15 का डी और डी है 21 का ए। जिसमें में से किस अनुच्छेद के तहत जो है वो बच्चों को शिक्षा के अनिवार्य किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। तो ये किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये जो है 21A के आर्टिकल के तहत जो है वो प्रावधान किए गए हैं संविधान में कि बच्चों को जो है वो शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ए है चाणक्य, बी है लता मंगेशकर, सी है सरोजनी नायडू एंड डी है इंदिरा गांधी। तीन चारों में से जो है राइट आंसर जो है वो सी, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो सरोजनी नायडू थी उत्तर प्रदेश में।
तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। तो ये आपको कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। भारत की कोकिला के नाम से जो है वो लता मंगेशकर को जाना जाता है। चाणक्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र जो है लिखा था पुस्तक। इन्हें जो है इन्होंने चाणक्य पुस्तक जो है लिखी थी। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चाणक्य की कौन सी पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें में से अष्टाध्यायी, इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए। इंदिरा गांधी जो हो जाएंगी प्रथम प्रधानमंत्री महिला। सरोजिनी नायडू जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ इनको प्रथम उपराज्यपाल महिला के रूप में उत्तर प्रदेश में इन्हें जो रह चुकी हैं। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और लता मंगेशकर जो है उन्हें हम कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत की कोकिला के नाम से। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए है जिनेवा, बी है पेरिस, सी है वाशिंगटन एंड डी है बर्न। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में हमने आपको बताया हुआ है, एक वीडियो पब्लिकली डाल रखा है। विभिन्न संस्थाएं एवं मुख्यालय उनके कहाँ हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। यूनेस्को जो है वो पेरिस में है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए है 80 का बी है 60 का बी, सी है 70 के एंड डी है 90 का सी। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए 80 के बी में जो है वो राष्ट्रपति जो है उसके अनुच्छेद के तहत जो है 80 बी आर्टिकल के तहत जो है वो लोकसभा जो होती है उसको भंग कर सकती है। लोकसभा के अंतर्गत जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये सभी जो सांसद होते हैं वो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। तो इनका वो भंग करने का प्रावधान जो है वो 80 बी के तहत है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पब्लिकली वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। सभी राज्यों में किस राज्य में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये आपको कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ए है उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है तमिलनाडु। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में का नृत्य है। ये कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11। प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है? ए है मृणाल पांडे, बी है BS लल्ली, सी है अरुण भटनागर एंड डी है BK सिंह। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए मृणाल पांडे जो है वो प्रसार भारती के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति एंड डी है राष्ट्रपति। इसमें में से जो है राइट आंसर जो है वो डी, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। तो कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है बंगाली एंड डी है असमी। तो इसमें कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है हिंदी भाषा में लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 2020 विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी है वीरेंद्र सहवाग, सी है सुरेश रैना एंड डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसमें में से जो है वो T20 के विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान जो थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। 2020 विश्व कप के जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। अभी हाल ही में चेंज होके अब विराट कोहली जो हैं वो कप्तान है T20, वनडे और टेस्ट के सभी के। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? ये कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पे, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डैम से। तो ये जो है वो सतलज नदी पे जो है ये भाखड़ा नांगल बांध जो है वो परियोजना स्थित है। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 55वें फिल्म समारोह में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई? ए है अनथीन, बी है फैशन, सी है जोगवा एंड डी है 3 इडियट्स।
तो यहाँ 55वें फिल्म समारोह की बात की जा रही है, 56वां 57वां इनमें में से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 55वें फिल्म समारोह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो 3 इडियट्स जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए है खेल प्रदर्शन, बी है खेल प्रशिक्षण, सी है चलचित्र, डी है चिकित्सा। इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाना है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो अर्जुन पुरस्कार है। तो पुरस्कार से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो जितने भी पुरस्कार हैं उनको आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, सीमान गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? ए है खान अब्दुल गफ्फार खां, बी है खान साहिब, सी है महात्मा गांधी, एंड डी है लियाकत अली खां। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान के नाम से। महात्मा गांधी को जो है वो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ए है 1 अप्रैल 1949, बी है 1 अप्रैल 1950, सी है 1 अप्रैल 1951, एंड डी है 1 अप्रैल 1952। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, 1 अप्रैल 1951 को जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है लागू कर दी गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, WW का पूरा नाम क्या है? ए है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वेव, बी है वर्ल्ड वेदर वेव, सी है वर्ल्ड वॉच वेव, एंड डी है वर्ल्ड वाइड वेव। तो इसमें में से राइट आंसर जो है यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से ही। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो WW का पूरा नाम है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल फॉर्म से भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो है उनको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, ECG का उपयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है मस्तिष्क, एंड डी है मांसपेशियां। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, ECG जो है वो मस्तिष्क की जांच के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ECG के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है मुख्य न्यायाधीश, एंड डी है राष्ट्रपति। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है करता है, जबकि राज्य में न्यायाधीश की जो है नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये कॉम्पिटेटिव शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 14। तो प्राचीन संविधान जब बना था उस समय जो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य थे, ये किस कमेटी के सुझाव पे जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण कमेटी के द्वारा जो है वो दिया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो ऐड किए गए 1976 ईस्वी में। तो ये याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में जोड़ा गया है। और 51A के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है, आर्टिकल 51A में। तो ये आपको याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य उस समय जो थे वो 10 थे, बाद में बढ़ा के जो है वो 11 कर दिए गए। तो राइट आंसर जो है वो भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय नागरिक के। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु नानक, एंड डी है गुरु तेग बहादुर। इसमें में से राइट आंसर जो है वो 24 में ए, गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में है, पंजाब में अमृतसर स्थान पे जो है वो स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना जो है गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, किस विटामिन की कमी से खून का बहाना रुकता नहीं है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, एंड डी है विटामिन के। द राइट आंसर जो है इसमें डी, विटामिन के द्वारा जो है वो खून का बहाना नहीं रुकता है, थक्का जो है वो नहीं बन पाता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? ए है चेचक, बी है पोलियो, सी है प्लेग, सी और डी है खसरा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, प्लेग जो है वो विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए है प्रीति सेन गुप्ता, बी है आरती शाह, सी है अनीता सूद एंड डी है संतोष यादव। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो ए प्रीति सेन गुप्ता जो थी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि ये उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पे पहुंची थी। जबकि तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ए है अमिताभ घोष, बी है अरुंधति राय, सी है अरविंद अडिगा, डी है महाश्वेता देवी। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 28 में अरविंद अडिगा की पुस्तक है द व्हाइट टाइगर, जिसके लेखक जो हैं वो अरविंद अडिगा हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको प्रावधान किया गया है 21 आर्टिकल के तहत कि जो भी बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए है भानु अथैया, बी है दिलीप कुमार, सी है मनोज कुमार, डी है राजकुमार। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए है भानु अथैया जो है वो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 31, 13वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए है केसी पंत, बी है डॉक्टर सी रंगराजन, एन डी सी है M.A. खुसरो, एन डी है डॉक्टर विजय एल केलकर। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो डी, डॉक्टर विजय एल केलकर को जो है वो 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो NK सिंह है। NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2020 से 2025 तक ये अपना सुझाव जो है इनके द्वारा रिकमेंड की जाएगी। तो ये राइट इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो ऑप्शन 13वीं वित्त का, तो डॉक्टर विजय एल केलकर थे। प्रेजेंट समय में जो है वो NK सिंह है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? ए है 1682, बी है 1782, डी सी है 1582 एंड डी है 1882। इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है 1582 ईस्वी में जो है वो दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो है वो स्थापना की गई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा एंड डी है मध्य प्रदेश। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी, उत्तर प्रदेश में जो है पैदावार जो है सर्वाधिक गेहूं की उत्तर प्रदेश में होती है। जबकि प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी में पंजाब जो है पहले स्थान पे आता है। तो प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक पे पंजाब हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है गेहूं की सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय युवा दिवस का किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद, सी है महात्मा गांधी एंड डी है राजीव गांधी। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो ए, स्वामी विवेकानंद के व्यक्ति के नाम पर जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है वो युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। युवा दिवस से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका वीडियो हम जल्द ही आप लोगों को अपलोड कराएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी एंड डी है शतरंज। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो बी, फुटबॉल जो है संतोष ट्रॉफी खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी नेहरू, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डी है महात्मा गांधी। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम है? ए है जल, बी है वायु, सी है पारा एंड डी है लोहा। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो 37 में डी, लोहम जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? ए है 352, बी है 124, सी है 331 एंड डी है 162। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा करता है। 352, 356 और 359 जो है वो आपातकालीन घोषणाओं से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो 352 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, शांति नोबेल पुरस्कार 2009 में किसको दिया गया था? ए है सोनिया गांधी, बी है वेंकटरमन रामकृष्णन, सी है बराक ओबामा, डी है हेर्टा म्यूलर। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी बराक ओबामा को जो है 2009 में जो है शांति नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर जो है जी सी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है बैंकिंग एंड डी है बीमा। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए है बाढ़, बी है दूध, सी है फल एंड डी है उर्वरक। इसमें में से ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 42, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर एंड डी है जहांगीर। इसमें में से मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो भारत में बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर के जो पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर और अकबर के पुत्र जो है वो जहांगीर थे। तो राइट आंसर मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर ने किया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, बोलार्ड पुरस्कार किसको दिया जाता है? ए है कृषि क्षेत्र में, बी है विज्ञान क्षेत्र में, सी है साहित्य क्षेत्र में एंड डी है चलचित्र क्षेत्र में। इसमें में से बोलार्ड पुरस्कार जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा ए कृषि के क्षेत्र में। अगला दो प्रश्न हम पूछेंगे, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है इसको बताना है आपको कमेंट करके। साथ ही आपको ये बताना है कि अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखा था? ये ग्रंथ जो है वो किसकी रचना है? अष्टाध्यायी के बारे में बताना है। तो ये दो प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके बताएं आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।